नमस्कार, कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतिहास का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बौद्ध धर्म। ठीक है, जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपकी यूपीएसआई हो आगामी अगले महीने में लगी हुई, चाहे आपकी लेखपाल हो, एसएससी जीडी हो, इस तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपसे बौद्ध धर्म से एक आध प्रश्न जरूर पूछ लेता है। छोटा सा टॉपिक है, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहें। तो अपनी क्लास यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा, गौतम बुद्ध की अगर यानी बौद्ध धर्म की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। तो हम लोग सबसे पहले तो गौतम बुद्ध के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे, यानी गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, जो इनका शुरुआत से लेकर के इनका गौतम बुद्ध बनने तक की क्या रहा। उसके बाद में बौद्ध धर्म की क्या चीज़ें थी, धर्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिहाज से बातें हैं उनको हम लोग चर्चा करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? सबसे पहले बात शुरू कहाँ से करते हैं? इनके जन्म से। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है बेटा? तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। दूसरा प्रश्न बनता है कि सर इनका जन्म कहाँ होता है? तो बेटा, इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है लुम्बिनी में। कहाँ पे होता है? लुम्बिनी। ये कपिलवस्तु में है। कहाँ पे है? कपिलवस्तु में। कहाँ पे है बेटा? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु की अगर हम वर्तमान की लोकेशन समझना चाहें तो नेपाल का जो है आज का जो एरिया, वो कपिलवस्तु कभी हुआ करता था। ठीक है, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और इनका जन्म कहाँ पे होता है? शाक्य कुल में होता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है? शाक्य कुल में होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? शाक्य कुल में होता है, जिस वजह से इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। जिस वजह से इनको क्या कहते हैं? शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध को किस नाम से जानते हैं? शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। और एक इनको उपाधि कहीं ना कहीं एक और इनका नाम है लाइट ऑफ एशिया। इनका एक और नाम कौन सा है? लाइट ऑफ एशिया। तो शाक्य कुल में पैदा हुए, जिस वजह से इनका नाम शाक्य मुनि भी है। इनके शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ पे है? कपिलवस्तु में है, जो आज वर्तमान में आपके कहाँ पे है? नेपाल में है। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है बेटा शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के राजा हैं। शाक्य कुल के राजा हैं। क्या हैं? शाक्य कुल के राजा हैं। अब शुद्धोधन के घर में पुत्र का जन्म होता है, और पुत्र के जन्म के बाद इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ठीक है, इनकी माता का नाम भी कई बार पेपर में पूछ लेता है कि इनकी माता का नाम क्या है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। जो क्या हो जाती है, थोड़े दिनों के बाद में इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद इनका देहांत हो जाता है। अभी ये बचपन में, अभी ये पैदा हुए हैं, इनकी माता का क्या हो गया? देहांत हो गया। तो ऐसे में इनकी मौसी की इनके प्रति क्या बन जाती है? जिम्मेदारी बन जाती है। और अब इनका जन्म के बाद में जो इनका लालन पालन है, यानी जो इनको बड़ा करने का काम करेंगी, वो कौन करेंगी? इनकी मौसी करेंगी। और इनकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी, जो आगे चलकर बाद में इनकी पहली महिला शिष्या भी बनेंगी। पहली महिला शिष्य भी आगे चल के बनेंगी। वो आगे की कहानी है कि इनका एक शिष्य होता आनंद, उसके कहने पर ये अपने संघ में महिलाओं के प्रवेश को शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इनकी मौसी, जिनका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी, जो इनका क्या करती हैं? लालन पालन करती हैं, और इनकी कहीं ना कहीं पहली महिला शिष्य भी रही हैं। अब प्रजापति गौतमी इनको क्या करेंगी? बड़ा करेंगी। अब थोड़ी सी यहाँ से चीज़ें, ये तो हो गई इनकी कुछ बेसिक जीवन परिचय से जुड़ी हुई चीज़ें। जैसे इनका जन्म कहाँ पे होता है? तो इनका जन्म होता है लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में है, आज के समय पे नेपाल में। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में होता है। इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन है, जो कि शाक्य कुल के क्या हैं? राजा हैं। इनकी माता का नाम महामाया है, और इनका जो है देहांत हो जाता है जल्द ही। तो जिसके बाद इनके जो लालन पालन की जिम्मेदारी होती है वो किसकी हो जाती है? इनकी मौसी की, जिनका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। इतनी बात समझ आ गई। तो अब जब शुद्धोधन या इनकी जो इनका पिता है, इनके घर में जब गौतम बुद्ध, या अब एक चीज़ और आपको बता दें, यहीं पे आप एक चीज़ और देख लीजिए कि इनके बचपन का नाम क्या है। बचपन का नाम
इनके बचपन का नाम क्या है? तो बेटा इनके बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या होता है? सिद्धार्थ। कई बार जब आप जैन और बौद्ध एक साथ पढ़ रहे होते हो, ऐसे में नामों को आप मिक्स कर देते हो, क्योंकि आप जब महावीर स्वामी पढ़ रहे होगे तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो ऐसे में आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? मिक्स आउट हो जाता है। तो आप इसको मिक्स ना करिएगा, आप ये समझिएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, तो अब सिद्धार्थ का जन्म किसके घर में होता है? शुद्धोधन के घर में होता है। शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल के राजा है। अब ये पंडित जी को अपने वहाँ बुलाते हैं और कहते हैं कि भैया जो हमारा ये पुत्र है, ये आगे चल के इसका भविष्य कैसा होगा, आप जरा अपने पत्रा देख करके इसका विचारिए, इसको जो है भविष्य के बारे में इसके बताइए। तो पंडित जी अपने पत्र देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देखिए आपका जो लड़का है ये आगे चल करके भविष्य में एक बहुत पराक्रमी राजा बनेगा, जो आपके कुल का क्या करेगा? नाम बड़ा ही रोशन कर देगा। तो शुद्धोधन बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह भाई बहुत अच्छी बात, क्योंकि राजा को जब कोई पंडित अपनी बात बताता है तो सबसे पहले वो कोशिश करता है कि ऐसी बात बताए जिससे राजा खुश हो जाए। तो ये बात हो गई। लेकिन फिर कहता है लेकिन, तो लेकिन जब लेकिन बात आती है तब शुद्धोधन कहते हैं लेकिन क्या है? तो फिर पंडित जी कहते हैं कि ऐसा है, लेकिन बात ये है या तो आपका लड़का क्या बनेगा? बहुत ही पराक्रमी राजा बनेगा, या फिर आपका लड़का क्या है? आगे चल के सन्यासी हो सकता है, साधु हो सकता है। अब शुद्धोधन के तो पसीना निकल आया, अरे ये कैसे हो सकता है? अगर ये लड़का हमारा साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, तो जो हमारा ये पूरा राज दरबार है और जो चीज़ें हैं, हमारा ख़ानदान है, जो वंश है, ये कैसे आगे चलेगा? जो हमारा कुल है ये कैसे आगे बढ़ेगा? अब ये बड़ी पीड़ा में चले गए, सोच में चले गए, विमर्श में चले गए शुद्धोधन कि ऐसा कैसे। तो अब ये क्या करेंगे? गौतम बुद्ध के जो रहन सहन की चीज़ें हैं या जो उनकी लाइफ है, ये ऐसे एक महल के अंदर शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर उनकी सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई प्रत्येक चीज़ उपलब्ध हो, यानी दुख दर्द पीड़ा इन सब चीज़ों का नामो निशान न बचे। सारी चीज़ें ऐसी मुहैया करवा देंगे या वो माहौल तैयार कर देंगे जहाँ से उसको वो चीज़ें पता चले कि हाँ दुनिया में आनंद आनंद है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो अब सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। इनके पिता जो शुद्धोधन होते हैं इनके लिए इस तरह का माहौल बनाते हैं जहाँ पर इनको हर चीज़ अच्छी मिले। इनका महल होता है जहाँ पर इनके सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई प्रत्येक चीज़ उपलब्ध करा दी जाती है। उन व्यक्तियों का जाना भी वहाँ पर वर्जित होता है जो बीमार होते हैं या जो बूढ़े हो जाते हैं। इस तरह के इन सारी चीज़ों को वहाँ पर जाना क्या कर दिया जाता है? रोक टोक दिया जाता है। नहीं, जो बढ़िया चीज़ें दिख रही होती, जो अच्छी चीज़ें होती, वही सिद्धार्थ के सामने पड़ती है। तो शुद्धोधन इस तरह से अपने बच्चे सिद्धार्थ को क्या करते हैं? बड़ा करते हैं। अभी समय बीत रहा होता है धीरे धीरे करके, फिर उसके बाद में सिद्धार्थ की क्या कर दी जाती है? शादी कर दी जाती है। अब सिद्धार्थ की शादी कर दी जाएगी, तो सिद्धार्थ की शादी भैया किससे की जाएगी? यहीं पे एक और प्रश्न है। शादी कर दी जाएगी तो इनकी पत्नी यानी सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। यानी यशोधरा नाम की लड़की के साथ में सिद्धार्थ की क्या कर दी जाएगी? शादी कर दी जाएगी। तो अब से यशोधरा से सिद्धार्थ की क्या हो गई? शादी हो गई। सिद्धार्थ अपना जीवन अच्छे से क्या कर रहे होते हैं? बिता रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अब एक दिन सिद्धार्थ अपने महल में बैठे थे और उनका सारथी होता है। एक प्रश्न और आपको यहाँ से कि सिद्धार्थ के सारथी का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। तो यहीं पे मैं सबसे पहले बता दूं, जो सिद्धार्थ का सारथी होता है इसका नाम क्या होता है? चन्ना। तो एक दिन चन्ना को बुलाते हैं, कहते हैं ऐसा करो चन्ना, और उनका एक घोड़ा होता है, बड़ा प्रेम जिससे करते होते हैं सिद्धार्थ, उस घोड़ा का नाम होता है कंथक। दोनों प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सारथी का नाम क्या है? चन्ना है, और घोड़े का नाम क्या है? कंथक। तो सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना को बुलाते हैं और कहते हैं ऐसा करो चन्ना, रथ निकालो और ले चलो हमको अपने राज्य की ओर ले चलो, और हमको अपना राज्य देखना है कि हम राज्य में हमारा मतलब क्या है, राज्य कहाँ तक है, कैसा है, कैसे लोग हैं, सारी चीज़ों से हमको मिलना है। अभी चन्ना घबरा जाता है कि आज ऐसी क्या बात हुई कि सिद्धार्थ एकदम से क्या कह रहे हैं कि हमको बाहर ले चलो, यानी अब घूमने की इच्छा हुई। तो चन्ना समझाने की कोशिश करते हैं सिद्धार्थ को, ऐसा करिए आप भैया महल में हैं, महल में ही रहिए, आपका एक पुत्र है, आपकी पत्नी है, अच्छा इनका एक पुत्र भी होता है, यहीं पे मैं आपको बता दूं, इनका पुत्र है जिसका नाम क्या है? राहुल। ठीक है, तो कहना आपका पुत्र है, आपकी पत्नी है, आप यहीं रहो, महल में रहो, सारी चीज़ें यहीं मुहैया है, क्या करोगे बाहर जा कर के? जो कि चन्ना को पता है कि अगर हम उनको बाहर लेके गए तो उनके पिता शुद्धोधन उनकी नौकरी खा जाएंगे या फिर उनको जो है दंडित कर देंगे। तो इसमें बड़ा समझाने का प्रयास करते हैं चन्ना कि सिद्धार्थ को बाहर ना ले जाया जाए। लेकिन सिद्धार्थ जब बहुत जिद करते हैं तो फिर सारथी कहता है ठीक है भाई, रथ तैयार किया जाए। घोड़ा आता है, कंथक आकर के रथ तैयार किया जाता है और इनको ले जाते हैं इनके राज्य की ओर, कपिलवस्तु में, यानी आसपास में जो चीज़ें हैं वो दिखाने के लिए इनको ले जाते हैं।
अब यहाँ से सिद्धार्थ का जीवन परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर जो ये देखेंगे इसके बाद में सिद्धार्थ का जीवन क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अब एक प्रश्न बनता है कि सिद्धार्थ जब महल से बाहर निकलते हैं तो 4 प्रकार के दृश्य देखते हैं, 4 प्रकार के दृश्य देखते हैं। अब रथ तैयार, महल से बाहर निकले, सबसे पहले जैसे नगर में घुसे उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, कमर झुकी हुई है, स्किन जो है लटक रही है, यानी खाल सब जो है झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, बुजुर्ग है एकदम वृद्ध। उसको देख करके कहा क्या ये भी क्या इंसान है, क्या ऐसा भी इंसान होता है? तो चन्ना बताते हैं कि नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप जो देख रहे हैं ये वृद्ध है, आप भी एक दिन क्या हो जाएंगे, इसी की तरह से वृद्ध हो जाएंगे, आप भी कमर झुक जाएगी, आपकी भी जो है स्किन में खाल में चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो सिद्धार्थ सोचते हैं कि अरे ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, यानी हम आगे चल के हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। बिल्कुल, चन्ना कहता है बिल्कुल सही बात है, जो ये बूढ़ा है ये एक अवस्था है, आपको भी इससे क्या करना है, फेस करना है। आगे बढ़ते हैं, ये सीन नंबर 1 यानी पहला दृश्य इनको जो दिखता है। फिर दूसरा दृश्य ये देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति, एक व्यक्ति है चारपाई पे लेटा हुआ है, खांस रहा है, कराह रहा है, दर्द हो रहा है, उसको पीड़ा हो रहा है। उसको देख करके सिद्धार्थ पूछते हैं चन्ना से, यह व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, ये क्यों है, इतना चिल्ला क्यों रहा है? तो चन्ना बताते हैं कि ये बीमार है और ये बीमारी की वजह से इसको जब दर्द हो रहा है तो जिस वजह से ये क्या कर रहा है, कराह रहा है, चिल्ला रहा है। तो सिद्धार्थ कहते हैं अच्छा, व्यक्ति बीमार भी पड़ता है, तो ऐसा भी होगा? लेकिन हाँ सर, कभी भी आप भी क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। चन्ना सिद्धार्थ को समझाता है कि आप भी क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो फिर सिद्धार्थ कहता है अच्छा ये भी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो फिर दृश्य नंबर 3 देखता है, यानी सिद्धार्थ फिर आगे जब चन्ना लेकर के सिद्धार्थ को जाते हैं तो देखते हैं कि एक पार्थिव शरीर लेकर के कुछ लोग जा रहे होते हैं, यानी एक व्यक्ति जिसका निधन हो चुका होता है उसको लेकर के कुछ लोग उसका अंतिम संस्कार लेकर करने जा रहे होते हैं, यानी पार्थिव शरीर लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, तो पार्थिव शरीर देख करके अब सिद्धार्थ कहते हैं कि ये भैया जो व्यक्ति है ये ऊपर लेटा हुआ है, कुछ लोग इसको ले जा रहे हैं, ये कहाँ इसको ले जा रहे हैं? तो फिर वो चन्ना उनको एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं ऐसा है, ये व्यक्ति मर चुका है, अपने जीवन को पूरा जो है समाप्त हो चुका है, इसका जीवन ख़त्म हो चुका है, अब ये लोग इसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, यानी इसको दफन या इसको जो है मुखाग्नि देने जा रहे हैं। तो अब सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठता है कि क्या कभी हम भी मर जाएंगे? तो फिर चन्ना कहता है हाँ बिल्कुल, जो व्यक्ति जिंदा है या जो व्यक्ति जन्म जिसका हुआ है वह व्यक्ति कभी ना कभी एक ना एक दिन क्या होगा, मरेगा। अब बड़ा घबरा जाते हैं कौन, सिद्धार्थ की ऐसा भी हो जाएगा हमारे साथ। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो एक और व्यक्ति को देखते हैं जो बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश एकदम, बिल्कुल जिसके चेहरे पे एकदम तेज, एकदम देख करके उसको प्रभावित हो जाते हैं और बिल्कुल एकदम खुश व्यक्ति दिखता है उनको। कहते हैं यह व्यक्ति हमने जितने भी अब तक देखे हैं व्यक्ति, इनसे अलग क्यों है, ये हमको अलग क्यों दिख रहा है? तो कहते हैं, वो चन्ना कहते हैं कि सिद्धार्थ से कि यह जो व्यक्ति आप देख रहे हो यह व्यक्ति साधु है, सन्यासी है, दुनिया से, मोह माया से इसने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। इसको सुख दुख की कोई परवाह नहीं है, ये सिर्फ लोगों की सेवा करना जानता है और अपना जीवन आराम से खुशी खुशी क्या कर रहा है, जी रहा है, बड़ा ही मग्नावस्था में अपना जीवन जी रहा है। अब यह बात जो है सिद्धार्थ के जाकर के मन में लग जाती कि वाह, बिल्कुल जितने भी व्यक्ति हमने महल से निकलने के बाद में देखे उनमें सबसे आनंदित, सबसे बढ़िया जीवन वाला व्यक्ति तो हमको यही दिखा। तो कहीं ना कहीं अब ये सारे दृश्य सिद्धार्थ के मन में आ गए और फिर सिद्धार्थ अपने महल वापस चले गए। तो ये तो हो गई छोटी सी कहानी, जो आपके 4 दृश्य हैं जो सिद्धार्थ देखते हैं और फिर उसके बाद में कैसे सिद्धार्थ के जीवन में धीरे धीरे करके परिवर्तन आता है। अगर आपको ये बातें समझ आ रही है तो कमेंट कर दें और बता दें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। तो सिद्धार्थ ये 4 दृश्य देखते हैं। जब क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, एक पार्थिव शरीर देख लेते हैं और फिर इसके बाद में एक साधु देखते हैं। अब तक जिन जिन बातों पे हमने डिस्कशन किया उनमें सबसे पहली बात हमने इनका जन्म बताया। इनका जन्म कब होता है? तो बेटा इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनका जन्म कहाँ होता है? तो लुम्बिनी में होता है, कपिलवस्तु में है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन है, इनकी माता का नाम महामाया है और इनकी मौसी का नाम जो है प्रजापति गौतमी है, जो इनका लालन पालन करती है। फिर उसके बाद में इनके सारथी का नाम चन्ना और इनके घोड़े का नाम कंथक, जो इनको सारथी जो इनको पूरे राज्य का विचरण कराता है, जो 4 दृश्य को समझाता है और जो ये देखते हैं। फिर अब इसके बाद में एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी है, आप ऊपर से जा करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो ये 4 दृश्य देखने के बाद में अब सिद्धार्थ के मन में बड़ी व्यथाएँ आने लगती हैं। अब उनके मन में ये आता है कि यार हम जो जीवन अपना जी रहे हैं ये तो बेकार है, इसका कोई मतलब ही नहीं। जब हमको
बूढ़ा भी होना है, हमको बीमार भी होना है, एक दिन हमको मर ही जाना है, तो फिर ये मोह माया और ये सारी चीज़ें हमारी किस काम की और इनका हम क्या करेंगे। तो कई दिनों तक सिद्धार्थ इस पीड़ा से अंतर अंतर क्या कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं बड़ा ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो एक समय आता है, एक कुछ समय के बाद, यानी 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ सोचते हैं कि भैया ये जो चीज़ें थीं अब ये हमारी क्या हैं, बेकार, इनसे कोई मतलब हमें नहीं है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपना घर त्याग देते हैं, सिद्धार्थ घर त्याग देंगे, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ जो है अपना घर त्याग देते हैं, सिद्धार्थ जो है घर से चले जाते हैं। एक दिन रात में उठते हैं, अपनी पत्नी से जो है वो सो रही होती है, उसकी ओर देखते हैं और क्षमा याचना बिना उसको जगाए करते हैं और धीरे से घर से निकल जाते हैं। तो 29 वर्ष की आयु में, कब, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर त्यागा, सिद्धार्थ ने घर त्यागा, ठीक है। तो अब घर त्यागने की जो क्रिया होती है, जो घर त्यागने की क्रिया होती है, इस क्रिया को बौद्ध धर्म में कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। जो घर त्यागने की प्रोसेस होता है बौद्ध धर्म में, इसको एक नाम से जानते हैं और उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। घर त्याग देते हैं, उम्र कितनी है, 29 साल, घर से चले गए। अब जब घर से निकलते हैं तो फिर ये कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या घटनाएं इनके साथ में होती हैं, थोड़ा सा जो आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ। तो 29 वर्ष की आयु में ये अपना घर त्याग देते हैं और घर त्यागने के बाद में सबसे पहले पहुँचते हैं राजगृह। कहाँ पहुँचते हैं, राजगृह। घर त्यागने के बाद में पहुँचते हैं राजगृह। राजगृह पहुँचने के बाद में एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम है अलार कलाम, अलार कलाम। ये इनके पहले गुरु हैं, सिद्धार्थ के क्या हैं, पहले गुरु। राजगिरी पहुँचते हैं, राजगिरी पहुँचने के बाद में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम क्या है, अलार कलाम, जो इनके पहले गुरु होते हैं, जिनसे ये थोड़ी बहुत शिक्षा लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये इनके पहले गुरु, लेकिन इसके बाद में ये फिर एक व्यक्ति से मिलते हैं और वह व्यक्ति इनको मिलता है वैशाली में। वह व्यक्ति कहाँ मिलता है, वैशाली में। वैशाली में एक व्यक्ति इनको और मिलता है जिसका नाम है रुद्रक, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। तो एक और व्यक्ति मिलते हैं जो इनके क्या है, रुद्रक रामपुत्र, ये इनके दूसरे गुरु हैं। सिद्धार्थ भी तो गुरुओं से सीख करके आगे बढ़े, ये बात आप समझिएगा। आपके जीवन में भी गुरु की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, आपके ऊपर है कि आप उस भूमिका को किस तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इनके जो पहले गुरु हैं वो, उनका नाम क्या है, अलार कलाम, जो इनको राजगृह में मिलते हैं। फिर आगे जब ये थोड़ा सा राजगृह इनसे थोड़ा इनको और सीखना होता है, आगे बढ़ते हैं, वैशाली पहुंचते हैं, तो इनको एक और गुरु मिलते हैं जिनका नाम होता है रुद्रक रामपुत्र, इनके दूसरे गुरु। लेकिन इन सारी शिक्षाओं से ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते हैं, अभी इनको कुछ और चाहिए होता है, यानी कुछ बड़ा करने की ये क्या कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये इसी क्रम में और आगे पहुँचते हैं गया। कहाँ पहुँचते हैं, गया, ठीक है। ये आगे गया पहुँचते हैं, बिहार में है, ठीक है। ये बिहार में जब ये गया पहुंचते हैं तो गया में पहुंचने के बाद में इनको 5 अन्य साथी मिलते हैं, 5 अन्य साथी मिलते हैं। और पांचों साथी क्या करते हैं कि एक ध्यान या एक तपस्या या ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। पांचों साथियों के साथ में सिद्धार्थ क्या कर रहे होते हैं, ज्ञान प्राप्ति की कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ना, इसकी शुरुआत कर रहे होते हैं, यानी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इन 5 साथियों को लगता है कि यहाँ पर गया में जो है ज्ञान प्राप्त इनको नहीं होगा, तो ये सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ, आप समझिएगा, सिद्धार्थ लगातार ध्यान या ज्ञान की खोज में, ज्ञान में प्रयास करते रहते हैं, ज्ञान की खोज में प्रयास करते रहते हैं, लगातार तपस्या करते रहते हैं। तो सिद्धार्थ जब लगातार प्रयास करते रहते हैं तो 6 वर्ष के बाद, कब, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, गया में हुई, ठीक है।
सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? गया में हुई। कितने वर्ष प्रयास करने के बाद में? 6 वर्ष तपस्या करने के बाद में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। अब इतनी बात अगर आपको समझ ना आई हो तो फिर फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। इतनी बात समझ ना आई हो तो बताओ। ठीक है, आगे। ज्ञान की प्राप्ति किसके होती है? पीपल के नीचे होती है। पीपल वृक्ष होता है, उसके नीचे क्या कर रहे होते हैं? तपस्या कर रहे होते हैं। ठीक है, एक नदी है, नदी का नाम है निरंजना। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष है, जहाँ पर इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने साल तपस्या करने के बाद में होती है? 6 साल तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण। यानी इनको निर्वाण की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप समझे रहिएगा इसको। यानी बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में भैया क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो इनको निर्वाण कहाँ मिलता है? गया में, जो बाद में क्या हो जाती है? बोध गया। क्या हो जाता है? बोध गया। क्योंकि इनको यहाँ पे क्या हुआ? निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण प्राप्त होने के बाद में इनका नाम बदल जाता है। अब जब इनको ज्ञान बदल गया तो इनका नाम भी बदल जाएगा। तो अब इनका नाम क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। अब यहाँ से सिद्धार्थ क्या बन जाएंगे? गौतम बुद्ध बन जाएंगे। यहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ क्या बन जाएंगे? गौतम बुद्ध बन जाएंगे। इतनी बात समझ आई, हाँ या ना? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? 6 वर्ष प्रयास करने के बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है, गौतम बुद्ध बन जाते हैं। सिद्धार्थ क्या हो जाते हैं? गौतम बुद्ध। कहाँ पे हुई? बोध गया में हुई, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। आप सब भी अपना जो है एक कोई पीपल वृक्ष देख लीजिए कहीं और ज्ञान की खोज में निकल जाइए। सर 6 साल 8 साल 10 साल मेहनत करिए, क्या करना है? इस बार तो आप प्रयास नहीं कर रहे होंगे तो सर दरोगा तो बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या करते रहिए? प्रयास करते रहिए, नहीं तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीपल का पेड़ किनारे नदी के ढूंढना पड़ेगा और वहाँ पर आपको तपस्या करनी पड़ेगी। वो भी आपसे होगी नहीं। अगर ये नहीं हो रहा है तो वो भी नहीं होगा। तो इसलिए कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दो, UPSI बढ़िया से अच्छे से एग्ज़ाम दो और इस आगामी भर्ती में क्या बन जाओ? दरोगा बन जाओ, 2 स्टार ले लो। बात समझ आ गई? तो गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया पीपल नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। इतनी बात समझ आ गई? वहीं पे एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता। ठीक है, सुजाता। इसके बारे में भी अलग अलग लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि कोई कहता है कि वहीं पे बकरियां चराती थी, कोई कहता है कि वहाँ के राजा की लड़की थी। ठीक है, तो इस बारे में कुछ स्टोरीज़ हैं, लेकिन आप उस पर मत जाइए। बस आप ऐसे समझिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद में सुजाता ने इनको क्या खिलाई थी? खीर खिलाई थी। ठीक है, सुजाता ने इनको क्या खिलाई थी? खीर खिलाई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद, निर्वाण के बाद, गौतम बुद्ध जब हो गए, सिद्धार्थ से क्या हो गए? गौतम बुद्ध। तो सुजाता ने इनको क्या की थी? खीर खिलाई थी। अब यहाँ से ये ज्ञान लेने के बाद में फिर अब ये ढूंढने निकलते हैं उन 5 व्यक्तियों को जो तपस्या करने इनके साथ बैठे थे। तो ये सबसे पहले पहुँचते हैं कहाँ पे? सारनाथ। सबसे पहले कहाँ पे पहुँचते हैं? सारनाथ। और सारनाथ में इनको वो 5 व्यक्ति मिल जाते हैं और यहाँ पर ये क्या देते हैं? अपना पहला उपदेश देते हैं। पहला उपदेश, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ होता है? सारनाथ में होता है। पहला उपदेश कहाँ होता है? सारनाथ में होता है। और पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ। बौद्ध धर्म में पहले उपदेश को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला जो इनका उपदेश हुआ वो कहाँ पे हुआ? सारनाथ में हुआ। किन लोगों को दिया? उन्हीं 5 लोगों को दिया जो इनके साथ में सबसे पहले क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। और यहीं से गौतम बुद्ध संघ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? संघ की स्थापना। यहीं से संघ की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो गौतम बुद्ध यहाँ पे क्या कर देते हैं? संघ की स्थापना कर देते हैं, बौद्ध संघ की स्थापना कर देते हैं। कोई दिक्कत इतना समझने में? हाँ ना? कमेंट करो, आगे बढ़े। तो गौतम बुद्ध क्या कर देते हैं? यहाँ पर उन्हीं 5 लोगों के साथ में मिल करके, उनको उपदेश दे करके, उनको अपने संघ में जोड़ करके संघ की स्थापना कर देते हैं। कहाँ से? सारनाथ से। सबसे पहला उपदेश कहाँ हुआ? सारनाथ में हुआ। हाँ या ना? आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि बौद्ध संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में
प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उपसंपदा। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जो प्रवेश की प्रक्रिया होती है, यानी जो प्रवेश जब कोई लेता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब यहाँ से थोड़ा सा, जब बौद्ध संघ की स्थापना हो गई तो इनका जो पहला शिष्य होगा वो कौन होगा? पहला शिष्य। तो बेटा इनके पहले शिष्य में दो नाम आते हैं। एक कौन सा है? तपस्सु। एक कौन सा है? तपस्सु। और दूसरा व्यक्ति होता है भाल्लुक। ठीक है, तपस्सु और भाल्लुक, ये इनके पहले शिष्य हैं। गौतम बुद्ध के पहले शिष्य कौन है? तपस्सुक और भल्लुक। तपस्सु और भल्लुक। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले बताया भी था कि पहली महिला शिष्या कौन है? महिला शिष्य। आंसर भी आप सब करो। पहली शिष्य कौन है? प्रजापति गौतमी। पहली महिला शिष्या कौन है? प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। यानी इनकी जो पहली महिला शिष्या हैं वो कौन है? प्रजापति गौतमी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली जो बात है आपकी वो ये समझने के लिए कि जो इनके प्रधान शिष्य यानी जो इनके प्रमुख शिष्य हैं वो कौन है? प्रधान शिष्य यानी जो जिनको सबसे ज़्यादा प्रेम कर रहे होते हैं, यानी जिनको सबसे ज़्यादा चाहते होते हैं, प्रधान शिष्य। उनमें कौन सा नाम होता है? आनंद। इनके जो सबसे खास व्यक्ति होता है ना, इनके जो सबसे खास होते हैं आनंद, सबसे खास आनंद। और फिर उसके बाद में उपाली। इनके जो शिष्य हैं उनमें आनंद है और कौन है? उपाली है। इतनी बात आपको समझ आ गई, हाँ या ना? आगे बढ़े। ठीक है, तो इनके प्रधान शिष्य कौन है? आनंद है और कौन है? उपाली है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे करते हैं? तो गौतम बुद्ध अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे करते हैं, यानी कहते हैं ना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे हुए? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश बेटा दिए हैं श्रावस्ती में। ये भी खूब क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। कौशल राज हुआ करता था उसमें, कौशल राज की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। उपदेश की जो भाषा होती थी उस समय वो क्या हुआ करती थी? जो गौतम बुद्ध के ज़्यादातर जो उस समय पर भाषा थी, यानी जो उनके उपदेश थे वो किस भाषा में हुआ करते थे? तो पाली भाषा में हुआ करते थे। किस भाषा में हुआ करते थे बेटा? पाली भाषा में हुआ करते थे। गौतम बुद्ध के उपदेश ज़्यादातर किस भाषा में हुआ करते थे? पाली भाषा में हुआ करते थे। तो अब यहाँ से गौतम बुद्ध अपना जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए, अलग अलग जगहों से गुजरते हुए अपने धर्म को भारत और विदेश यानी बाहर, भारत के बाहर भी बड़ी ज़्यादा जो है चर्चा में लाने के बाद में, बड़ा ज़्यादा प्रचलन में लाने के बाद में फिर इनका अंत कहाँ पे होता है? ये फिर लास्ट में पहुँचते हैं कहाँ पर? कुशीनगर। कहाँ पे पहुँचते हैं? कुशीनगर में पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध का अंतिम दिनों यहाँ से गुजरेंगे कुशीनगर में। तो कुशीनगर पहुँचते हैं, कुशीनगर में इनका अंतिम उपदेश होता है, अंतिम उपदेश होगा। कुशीनगर में इनका अंतिम उपदेश होता है। कुशीनगर में अंतिम उपदेश देने के बाद में इनका एक शिष्य होता है चुंद लोहार। ठीक है, एक शिष्य होता है जिसका नाम क्या होता है? चुंद लोहार। चुंद लोहार। चुंद लोहार के घर पहुंचने के बाद में उसके घर भोजन करते हैं। कहते हैं लोग कि उसके घर में ये मांस खाते हैं, जिसके बाद में उनको एक अतिसार नामक बीमारी हो जाती है। अतिसार बीमारी हो जाती है, ठीक है, गौतम बुद्ध को, और जिससे इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु अतिसार नामक बीमारी से हो जाती है चुंद लोहार के घर में भोजन करने के बाद में। और इनका अंतिम उपदेश कहाँ पे होता है? अंतिम उपदेश कुशीनगर में होता है। ये बात आप मार्क कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा, ये भी आने वाला क्वेश्चन है, आपसे पेपर में मिल सकता है। तो अंतिम उपदेश किसको, कहाँ पे? कुशीनगर में। अच्छा, एक और बात बता दो, ये अंतिम उपदेश अपना देते किसको है? तो सुभच्छ नाम के व्यक्ति को देते हैं। किसको देते हैं? सुभच्छ नाम के व्यक्ति को अंतिम उपदेश देते हैं। फिर उसके बाद में पहुँचते हैं चुंद लोहार के घर में। चुंद लोहार के घर में मांस खाने के बाद में इनको अतिसार, पेट संबंधी बीमारी हो जाती है, और उसके बाद में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कब होती है? 483 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कब होती है? 483
ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बौद्ध धर्म में मृत्यु को आप लोग क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का क्या हो जाता है? महापरिनिर्वाण हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ गौतम बुद्ध के बारे में जो चीज़ें इनके चीज़ें थी। अब इन्होंने जो उपदेश दिए हैं या जो इन्होंने सत्य बताए हैं, इन्होंने 4 प्रकार के क्या बताए? सत्य बताए। सबसे पहला दुख है, ठीक है। दूसरा दुख समुदाय है, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया दुख का दूर करने का, कैसे दूर करेंगे? दुख निरोध, ठीक है। और चौथा इसके बाद में इन्होंने बताया है दुख निरोध प्रति निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। 4 प्रकार के इन्होंने क्या बताए हैं? सत्य बताए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। रत्न कितने हैं? 3। कौन कौन से? बुद्ध, ठीक है। दूसरा कौन सा? संघ। और तीसरा कौन सा? धम्म। ये बात याद कर लेना, 3 रत्न है, बुद्ध, संघ, धम्म। इनका जो साहित्य है वो किस भाषा पे बेस है? यानी जो इसका साहित्य है वो कौन सी भाषा क्या है? बेस इन्होंने माना है पाली। यानी इनका जो साहित्य है वो किस भाषा में मिलेगा? पाली भाषा में मिलेगा। साहित्य में आपको 3 मिलेंगे जिसको हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। ठीक है, साहित्य में आपको क्या मिलेगा? त्रिपिटक मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों में कौन कौन सी है? सबसे पहला सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक। दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है। और चौथा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये 3 क्या हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। ये बौद्ध साहित्य हैं त्रिपिटक, जिसको नाम से कहते हैं। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है और अभिधम्म पिटक में क्या है? तो बेटा सुत्त पिटक में है धार्मिक सिद्धांत, धर्म से रिलेटेड, यानी धार्मिक सिद्धांत हैं, धार्मिक सिद्धांत हैं। ठीक है, इसके अलावा जो विनय पिटक है, विनय पिटक में इनके संघ के जो नियम कानून थे, संघ संबंधी नियम कानून हैं, संघ संबंधी नियम कानून, इसके बारे में बताया गया है। और तीसरा जो अभिधम्म पिटक है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। कौन सा बेटा? दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, बहुत अच्छा है, तुम लोग समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक है, यानी बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है। ठीक है, जिसमें 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इतनी बात समझ आ गई। फिर नेक्स्ट जो अपना इसमें लास्ट है बचा हुआ, संगीति है। यानी वहाँ पर जो बौद्ध धर्म है इसमें कितनी संगीति होती हैं? तो बेटा कितनी संगीति होती है बौद्ध धर्म में? कितनी संगीत होती हैं? 4। ये हम लोग अगली जब क्लास पढ़ेंगे उसमें हम लोग बारी बारी से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। नमस्कार।